नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मैनपाट में आयोजित भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हमारी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश के भोपाल से आए एक तीर्थ यात्री ने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं। हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। हम बहुत खुश हैं और हम सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी को हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में रक्षा सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में एक प्रमुख रक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 7 से 9 जुलाई तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केरल में निपाह वायरस से मौत। कोरोना के बाद केरल में अब और नए वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि राज्य में 2 व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन 2 व्यक्तियों के संपर्क में अब तक 383 लोग आए हैं, जिनकी जांच कर उपचार के लिए भेजा गया है। हिंदी बनाम मराठी जैसा नहीं। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी के विवाद को लेकर शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी भाषा की कोई बात नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रहा है। महाराष्ट्र की जमीन पर कोई ऐसा विवाद नहीं है। उन्होंने कहा, विवाद सिर्फ कक्षा 1 के छात्रों की 3 भाषाओं के बोझ को लेकर था और तीसरी भाषा हिंदी क्यों होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि महाराष्ट्र में अनेक भाषा बोली जाती हैं, तो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी ही क्यों होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सीधी चेतावनी। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर हमले करने वालों को अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने खुला चैलेंज किया। उन्होंने हिंदी भाषी लोगों को मारने वालों से कहा कि अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषी लोगों को मार कर दिखाओ। बता दें कि निशिकांत दुबे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदी के विरोध में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकजुट हो गए हैं। NAS में पंजाब नंबर 1। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पंजाब को देश में पहला स्थान मिलने पर आप सरकार ने राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया। संगरूर में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस उपलब्धि को श्रेय सभी टीचर्स प्रिंसिपल को दिया और कहा, पंजाब में आप सरकार के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, नशा मुक्त करना। दोबारा, बच्चों को नशे में आने से रोकना। दूसरा, हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा देना और बच्चे को रोजगार मुहैया कराना। कटिहार में मंदिर के पास मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल। बिहार के गोपालगंज और कटिहार जिले में मुहर्रम के जुलूस के दौरान तनाव फैल गया, जिससे कारण 2 अलग अलग घटनाओं में 2 ग्रुपों के बीच झड़प हुई। ये जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई है। गोपालगंज के मांझा इलाके में धार्मिक जुलूस के दौरान करतब दिखाने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। झड़प में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आईं और ये घटना दोपहर के समय मांझा इलाके में हुई। बिहार में चुनावों को लेकर चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जब वो बिहार में आकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो बहुत लोगों को परेशानी होती है। पूछा जाता है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आज ये घोषणा करता हूं कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। जग गुरु रामभद्राचार्य ने बताया, बिहार में किसकी बनेगी सरकार। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ में जगत गुरु रामभद्राचार्य शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पटना दौरे पर पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों सहित विषयों पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दी। जगत गुरु ने कहा कि सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा खुद कट जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बिहार चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। जगत गुरु ने कहा कि बिहार हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंपेगा, सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। अगला चुनाव निर्णायक होगा। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।